ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे धरती माता की कहानी। इस कहानी को हर स्त्री को अपने जीवन में एक बार अवश्य सुनना चाहिए। यह कहानी संकल्प लेकर सुनी जाती है। 7 दिन, 6 महीने या फिर 1 साल तक। तो 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो 6 दिन घर पर सुनी जाती है और 7वें दिन यह पीपल के पेड़ के नीचे कहीं और सुनी जाती है और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन की विधि अगली वीडियो में बताऊंगी। आज अपनी सुनेंगे धरती माता की कहानी। इस कहानी को पूरे नियम से सुनना चाहिए। पहली कहानी गणेश जी भगवान की, दूसरी कहानी धरती माता की और तीसरी कहानी धर्मराज जी की और चौथी कथा लपसी और तपसी की होती है। इन 4 कथाओं को नियम से सुनकर इसका उद्यापन करता है, श्री हरि का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। सुनते हैं धरती माता की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर पार्वती के दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश जी मांगने लगे। कार्तिकेय कहने लगे कि मोदक मुझे चाहिए और गणेश जी कहने लगा कि मोदक मुझे चाहिए। दोनों आधा आधा बांटने के लिए तैयार नहीं थे। तो पार्वती और शिवजी के सामने यह विकट समस्या खड़ी हो गई। तब माता पार्वती ने मोदक के महत्व का वर्णन करते हुए गणेश जी और कार्तिकेय से कहा कि तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तो माता की ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय तो बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे इतनी जल्दी तीर्थों का स्नान करने में असमर्थ थे। तो काफी देर तक सोच विचार करते हुए वे अपनी जगह से खड़े हुए और श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश जी को ही अर्पण करती हूँ। तो माता पिता की भक्ति के कारण ही प्रत्येक यज्ञ में गणेश भगवान को सबसे पहले याद किया जाता है। अगर कोई याद ना करे तो उसका व्रत पूजा पाठ निष्फल हो जाती है। बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी। हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, बाड़, पीपल, तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी, कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ, जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण किए घूमते रहे, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया।
रात होने को आई। तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था तो उसने आवाज़ लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज़ बुढ़िया के कानों में पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। बेचारे को सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसीलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे। बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ये ले, मेरी गुदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कंबल ले जाकर उस भिखारी को दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे बंद करके बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कंबल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा कि महाराज, ये लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कंबल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा। मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूँ। तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है। मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो, फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊँगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूँगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊँगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर
धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुँचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ, तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों। तो वो कहने लगी कि बेटा, क्या करूँ, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली। इसीलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली है। जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहाँ पर आया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई, तो यह सच कह रही है। भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहाँ पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहाँ पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि ये अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में छोड़ी नहीं। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और ये अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई, और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहाँ पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे चलो, तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही, तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी। कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मोली का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हैं तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले ये आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया।
और फिर जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौट कर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूँगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। तो यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिए, फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी, अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ। तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहाँ जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तो भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। तो वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है। तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला धुला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई। एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए, चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं, राम का नाम लेंगी तो बेचारी बुढ़िया की मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे। तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापिस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापिस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि ये देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो।
तो दरी बिछा दी और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए। फिर अपने अपने घर चली गई। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि वो क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिला आता हूँ और सबका हाल चाल पूछाऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपये पैसों से भरा पड़ा था। तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियाँ, मसाले, सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर जाएं। तो बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में खाने का सारा प्रबंध था। तो देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांदियों के लिए चावल बनाने होते हैं। तो उसकी देवरानियां कहने लगी कि जेठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वो हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधारना। बोलो धरती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती,
जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा 1.25 सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया
और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लापसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। हे विष्णु भगवान, हे धरती माता, कथा कहने में या सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो भोले भक्तों को माफ़ करना और अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। कथा सुनकर मेरी प्यारी बहनों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कथा को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करना, ताकि वो भी इस कथा को सुनकर पुण्य फल कमा सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो धरती माता की जय हो।